हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस एपिसोड के अंदर हम लोग रिव्यू करेंगे हिंदी मूवी छावा। तो ये फिल्म 14 फरवरी 2025 आज फ्राइडे को रिलीज हुई है और इस एपिसोड के अंदर हम पूरा का पूरा इस फिल्म का एक रिव्यू करने वाले हैं, जैसा कि हम अपने पिछले एपिसोड्स में रेगुलर करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट की। इस फिल्म के अंदर जो मुख्य भूमिकाओं में है वो है विक्की कौशल, अक्षय खन्ना, दिव्या दत्ता, आशुतोष राणा और रश्मिका मंदाना। इसके अलावा कुछ अन्य सहयोगी कलाकार भी है। फिल्म की अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी पूरी की पूरी हिस्टोरिकल कहानी है। फिल्म की कहानी जो है वो बेसिकली संभाजी महाराज, जो कि शिवाजी भोसले के बेटे हैं, उनके ऊपर पूरी की पूरी कहानी फिल्माई गई है। और इस पूरी की पूरी जो फिल्म है, इसके अंदर जो कहानी का प्लॉट लिया गया है वो कोई संभाजी महाराज के बचपन से लेके उनके शादी के टाइम तक का, वो किस तरह से बड़े हुए, ऐसा कुछ भी कवर नहीं किया गया। फिल्म डायरेक्ट स्टार्ट होती है उनकी औरंगजेब, जो कि काफी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ एक ये है कि उसको जो दक्षिण का जो बेसिकली एरिया होता है, जिसको जी उस टाइम पे दक्कन के नाम से जाना जाता था, दक्कन के नाम से, तो उसको पूरा का पूरा वो कैप्चर करना चाहता है। लेकिन किसी कारणवश जब उसको खबर मिलती है औरंगजेब को कि भी वहां पे जाके शिवाजी महाराज की डेथ हो गई है, तो उसको ये लगता है कि चलो अब तो वहां से रास्ता साफ हो चुका है और वो जाके अपना वहां पे चढ़ाई कर सकता है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली उसको खबर मिलती है कि भी वहां पर उनका जो बेटा है, जिसको जो कि बेसिकली छावा होता है, क्योंकि जो शिवाजी महाराज हैं उनको शेर कहते थे और उनके बेटे को छावा बोलते हैं। तो उसके बाद फिर औरंगजेब के साथ क्या इनकी कश्मकश चलती रहती है, कितना वो कौन जीतता है कौन हारता है, पूरी इस फिल्म के अंदर एंड तक सिर्फ आपको यही दिखाया गया है। तो बेसिकली अगर मैं वन लाइनर की बात करूं, पूरी फिल्म एक एक्शन पैक्ड फिल्म है। फिल्म में सिर्फ एक ही चीज आपको दिखाई गई है, वो है सिर्फ औरंगजेब के साथ लड़ाई वाला प्लॉट। अब बात करते हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस की। तो फिल्म के अंदर सबसे बड़ी जो फिल्म की जान है वो दो ही कैरेक्टर है। सबसे पहले है विक्की कौशल, जिन्होंने कि संभाजी महाराज का रोल प्ले किया है, और दूसरे हैं अक्षय खन्ना, जिन्होंने कि औरंगजेब का रोल प्ले किया है। और अगर मैं दोनों में से कंपैरिजन अगर मुझे करना हो तो मैं डेफिनेटली अक्षय खन्ना को नंबर 1 पे रखूंगा, क्योंकि जिस संजीदगी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ उन्होंने उस रोल को प्ले किया है, जब आप उसको बड़े पर्दे पे देखेंगे तो आप डेफिनेटली सरप्राइज हो जाओगे कि उनका जो मेकअप है, बॉडी लाइनअप है, उस एज के अंदर जो मिडल, जो एक्स्ट्रा, जो ओवर एज के अंदर उनको दिखाया गया है, बुढ़ापे के सीन में दिखाया गया है, वो बहुत ही लाजवाब, वो काबिल तारीफ है। वो आप जब देखेंगे सिनेमा में तो आप डेफिनेटली फील करोगे। उसके बाद अगर बात करें विक्की कौशल की, तो विक्की कौशल ने नो डाउट इस रोल को बखूबी जिया है। और आपने न्यूज में सुना भी होगा, मीडिया में, कि इन्होंने काफी वेट गेन किया इस रोल के लिए, काफी बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि ये फिल्म पिछले 3 साल से प्लॉट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर चल रही थी। और अब एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो फिल्म को इन्होंने, जो रोल इनके पास था संभाजी का, क्योंकि मेन लीड में थे, वो बहुत अच्छा निभाया है। लेकिन कहीं कहीं पर जाकर आपको ऐसा फील होता है कि एक्टिंग शायद थोड़ी सी ओवर एक्ट कर रहे हैं। ओवर एक्ट से मेरा मतलब वही है, जैसा कि आपने रणवीर सिंह को देखा होगा बाजीराव मस्तानी में और पद्मावत फिल्म के अंदर, बहुत बहुत ही टॉप लेवल की उन्होंने ओवर एक्टिंग की थी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर विक्की कौशल शायद उस धुन के ऊपर सवार नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा काबू में रखा है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा सिनेमा, अब थिएटर है तो थोड़ी सी सिनेमेटोग्राफी की जो बेसिकली जो सिनेमैटिक लिबर्टी है वो आपको मिलती है, और उसका बखूबी आप लाभ उठा सकते हैं, जो इस फिल्म में भी दिखाया गया है। अब बात करते हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की और सॉन्ग्स की, म्यूजिक की। तो म्यूजिक, हालांकि गाने इसमें इतने नहीं है क्योंकि लव एंगल वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। और जो म्यूजिक है वो बेसिकली इसमें काफी मोटिवेशनल सॉन्ग्स है, जैसे कि जब लड़ाई शुरू होने वाली होती है तो अपनी जो आपकी जो प्रजा होती है, जो आपकी सेना होती है, उसको एज ए लीडर आप कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे उसको आप उनका मोरल अप करते हो, तो उससे रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे इसके अंदर 2 या 3 जो 1-1, 2-2 मिनट के सॉन्ग्स आते हैं, वो काफी लाउड म्यूजिक के साथ आपको बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म के हिसाब से, जिस तरह से लड़ाई के अंदर होना चाहिए वो उस बखूबी तरीके से पैरेलल चलता रहता है। अब बात करते हैं फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस की, जो कि इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है। तो इस फिल्म के अंदर जो सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है, जो इस फिल्म की जो मेन जान है, वो है आपका इस फिल्म का एक्शन। एक्शन को बहुत 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 ही बेहतरीन तरीके से और बारीकी के साथ वेल डिजाइन किया गया है। और इस एक्शन का आपको सही एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपको बड़ी
स्क्रीन पर ही आएगा, वो आपको छोटी स्क्रीन वगैरह पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, फाइनल रेटिंग की। तो मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा, मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 3.5 स्टार। तो पैसा वसूल फिल्म है, फैमिली के साथ आप आइए, आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। आपको थोड़ा सा महाराष्ट्रन कल्चर के बारे में, जो मराठों का किस तरह से उन्होंने, जो दिल्ली सल्तनत उस टाइम पे जो औरंगजेब के मुगल्स थे, उनको किस तरह से उन्होंने अपने, किस तरह से उनको अपना डिस्टर्ब करके रखा था, वो सब कुछ इस फिल्म के अंदर एक लड़ाई के थ्रू दिखाया गया है। तो ठीक है, तो अब आप लोगों से यही उम्मीद कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।